हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, आज है 3 मई 2024 और 3 मई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है? फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुरे हालात में हो। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुरे हालात में हो, बस कभी हारना मत। ठीक, कभी हार मत मानना। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को कब 3 मई को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है? तो अभी हाल ही में रुआंग ज्वालामुखी ये अभी इंडोनेशिया में, कहाँ पर? इंडोनेशिया देश में फटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, अब इंडोनेशिया तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसको सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है? तो अभी हाल ही में प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा सरकार द्वारा अभी IREDA को, किसको? IREDA इरेडा को सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब IREDA यानी कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण ये कहाँ किया है? तो ये उड़ीसा राज्य में, कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, अब उड़ीसा तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? रघुवर दास। कौन है? रघुवर दास। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसे SILF में योगदान के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में SILF में योगदान के लिए अभी बीना मोदी को, किसको? बीना मोदी को उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ये है बीना मोदी। ठीक, अब SILF इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। क्या होती है? साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किस देश ने ट्रकों और भारी वाहनों के आयात से प्रतिबंध हटा दिया है? तो अभी हाल ही में श्रीलंका देश ने, किसने? श्रीलंका देश ने भारी वाहनों के आयात ट्रकों और भारी वाहनों के आयात से प्रतिबंध को हटा दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब श्रीलंका तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम में PM कौन है? दिनेश गुणवर्धन। कौन है? दिनेश गुणवर्धन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच
जिम्बाब्वे ने, किसने, जिम्बाब्वे ने अपनी नई मुद्रा जिम्बाब्वे गोल्ड, कौन सी, जिम्बाब्वे गोल्ड लॉन्च की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब जिम्बाब्वे, तो ये है मैप में जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, हरारे। जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है, जिम्बाब्वे गोल्ड। और जिम्बाब्वे के प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है, एमरसन, एमरसन नंगाग्वा। कौन है, एमरसन नंगाग्वा। ठीक, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किसने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है। तो अभी हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में अभी मौसमी चक्रवर्ती ने, किसने, मौसमी चक्रवर्ती ने महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ये हैं मौसमी चक्रवर्ती। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सी एड टेक कंपनी टाइम की वैश्विक रैंकिंग पर शीर्ष पर रही है। तो अभी हाल ही में इमेरिटस एक कंपनी का नाम है। कौन है, इमेरिटस एक कंपनी है जो एडटेक कंपनी टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का, इमेरिटस। ये है इमेरिटस का लोगो। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किसने SAT के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। तो अभी हाल ही में SAT के पीठासीन अधिकारी के रूप में अभी PS दिनेश कुमार ने, किसने, PS दिनेश कुमार ने कार्यभार संभाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, ये है PS दिनेश कुमार। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। तो अभी हाल ही में 1 मई को, अभी हाल ही में 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र, कौन से, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, उपरोक्त दोनों। एक्चुअल में हुआ क्या था कि पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, तो 1 मई 1960 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होकर ये गुजरात और महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसको भारतीय वायुसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना का वाइस चीफ अभी किसे बनाया गया है। तो भारतीय वायुसेना का वाइस चीफ अभी कृष्णा स्वामीनाथन को, किसको, कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, ये है कृष्णा स्वामीनाथन और यही अभी भारतीय वायुसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में IQ एयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। तो अभी हाल ही में IQ एयर विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में अभी काठमांडू जो है वो शीर्ष पर रहा है। काठमांडू जो है वो पहले नंबर पर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। काठमांडू पहले नंबर पर है और अपने देश में दिल्ली सेकेंड नंबर पर है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पीड, क्या लिखा कि हाल ही में किस देश ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है। तो अभी हाल ही में अपने देश भारत ने, किसने, अपने देश भारत ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, अब इसी के साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल XP टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।